हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा किस विलयन युग्म को पृथक किया जा सकता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है जल HNO3, दूसरा विकल्प है जल के साथ HCl, तीसरा विकल्प है बेंजीन टोलुइन, चौथा विकल्प है C2H5OH और जल। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसमें दोनों द्रव एक साथ दोनों द्रव एक साथ स्थिर ताप पर उबलते हैं, अर्थात उन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिन्हें हम आपस में मिलाते हैं और दोनों द्रवों को एक साथ हम एक स्थिर ताप पर, एक नियत ताप पर उबालते हैं, अर्थात उन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन आते हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। और उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण में हमें राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन करते हैं, उसके अंतर्गत हम उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण देख लेते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन करते हैं। इसके अंतर्गत जल H2O के साथ हम दूसरा द्रव इसमें होता है HNO3, और जल H2O के साथ होता है HCl। ये हमारे उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण हैं जो राउल्ट के विलियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे क्वाथी मिश्रण होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, उनको एक साथ जब उबालते हैं, स्थिर ताप पर एक साथ वे उबलते हैं और उन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो दूसरा प्रकार है, वो होता है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत वे आते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वो इस निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं।
और हम निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण देख लेते हैं। तो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण जो राउल के नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उसके अंतर्गत आता है C2H5OH, जिसे एथेनॉल कहते हैं, और इसके साथ जल H2O। तो यहाँ पर एथेनॉल C2H5OH और जल H2O निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्थिर क्वाथी मिश्रण का दूसरा प्रकार है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और जो हमारे स्थिर क्वाथी मिश्रण के दोनों प्रकार है, ये इनके जो द्रव्य एक साथ उबलते हैं और इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है जल और HNO3। तो ये हमारा जो है उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आता है, तो इसे हम प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। हमारा दूसरा ऑप्शन है जल और HCl। यह भी हमारा उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आता है, इसे हम प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और टोलुइन, यह आदर्श विलयन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रभाजी आसवन द्वारा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन और जो टॉलुइन है वो हमारे उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण और निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इन्हें आदर्श विलयन में रखा गया है और ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक हो सकते हैं। और हमारा जो डी ऑप्शन है, डी है, वो C2H5OH एथेनॉल और जल है, जो कि हमारा निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो होगा हमारे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बेंजीन और टॉलुइन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।